हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूं मैं एक बहुत ही अच्छा सा पैराग्राफ जिसका टाइटल है अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अ का मतलब होता है एक, डे का मतलब दिन, विदाउट का मतलब होता है के बिना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। ठीक है, अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी एक दिन बिजली के बिना या फिर बिजली के बिना एक दिन। ये आज के पैराग्राफ का टाइटल है। अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज अ डे स्पेंट इन कंप्लीट डार्कनेस। अ डे एक दिन, विदाउट यानी के बिना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इज अ डे, इज यानी है, अ एक, डे यानी दिन, स्पेंट जो बिताया जाता है, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, काम किया जाता है, ऐसे मीनिंग आएगा। तो स्पेंट, स्पेंट किससे बना है? स्पेंड से। स्पेंड का मतलब होता है खर्चना या फिर बिताना, पैसे खर्चना या फिर समय बिताना। ठीक है, तो स्पेंड से बना है स्पेंट, स्पेंड की पास्ट फॉर्म। तो बिताया जाता है, इन यानी में, कंप्लीट का मतलब पूरा, डार्कनेस का मतलब अंधेरा या फिर अंधकार। अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बिना एक दिन, इज अ डे वो एक दिन है, स्पेंट इन कंप्लीट डार्कनेस जो पूरा अंधेरे में बिताया जाता है। नो लाइट्स, नो टीवी, नो इंटरनेट एंड नो वे टू कुक फूड। नो लाइट्स, नो का मतलब नहीं, लाइट का मतलब रोशनी, नो टीवी, नो का मतलब नहीं, टीवी का मतलब टेलीविजन, नो इंटरनेट, नो का मतलब नहीं, इंटरनेट को हम वैसे तो इंटरनेट ही कहते हैं लेकिन इसको हम अंतर्जाल भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एंड और नो वे, नो का मतलब नहीं, वे का मतलब रास्ता या फिर तरीका या फिर उपाय भी इसको कह सकते हैं। टू कुक फूड, टू का मतलब के लिए, कुक का मतलब पकाना, फूड का मतलब खाना या फिर भोजन। ठीक है, नो लाइट्स यानी रोशनी नहीं है, नो टीवी, टीवी नहीं है, नो इंटरनेट यानी इंटरनेट भी नहीं है, एंड नो वे टू कुक फूड और खाना पकाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इट वुड बी अ कंप्लीट नाइटमेयर फॉर मोस्ट पीपल। इट वुड बी, इट यानी यह है, वुड बी का मतलब होता है होगा, इट वुड बी यह होगा, अ एक, कंप्लीट का मतलब पूरा, नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। ठीक है, फॉर के लिए, मोस्ट पीपल, मोस्ट यानी अधिकतर, पीपल यानी कि लोग। इट वुड बी अ कंप्लीट नाइटमेयर, यह पूरी तरीके से एक बुरा सपना होगा। फॉर मोस्ट पीपल, अधिकतर लोगों के लिए, कि घर में एक दिन के लिए बिल्कुल भी लाइट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, yet there are moments when outages remind us of its value. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी कि बिजली का उत्पादन, ठीक है, इन यानी में, इंडिया यानी भारत में बिजली का उत्पादन, हैज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, हैज यानी उसकी है, अ एक, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, ग्रोथ का मतलब होता है उन्नति, येट, येट का मतलब फिर भी, तब भी या फिर अभी भी। देयर आर मूवमेंट्स, देयर आर है ना, देयर का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। आर यानी है, मूवमेंट्स यानी कि क्षण, पल या फिर इसको समय भी कह सकते हैं। व्हेन जब, आउटेजेस का मतलब होता है कटौती, जो कटौती होती है ना बिजली में उसको हम आउटेज बोलते हैं। रिमाइंड, रिमाइंड कराना, याद दिलाना, तो याद दिलाती है, अस यानी हमें, ऑफ का के की, इट्स वैल्यू, इट्स यानी कि इसकी या फिर इसका, वैल्यू का मतलब मूल्य या फिर कीमत। ठीक है,
तो अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, यानी कि भारत में बिजली के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। येट फिर भी देयर आर मोमेंट्स, ऐसे भी समय हैं व्हेन, जब आउटेजेस यानी इसकी कटौतियां रिमाइंड अस ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी कीमत का हमें याद दिलाती हैं। यानी बिजली के प्रोडक्शन में बहुत उन्नति हुई है इंडिया में, लेकिन ऐसे भी मोमेंट्स हैं, ऐसे भी समय है, ऐसे भी क्षण है जब आउटेजेस यानी कि इसकी कटौतियां जो होती है वो रिमाइंड कराती है हमें इसके मूल्य का, इसकी कीमत का। कीमत इन द सेंस पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कि इसकी हमारे जीवन में क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका हमें याद दिलाती है। इन फैक्ट some people argue that living without electricity is better for our health and the environment. In fact, वास्तव में some people, कुछ लोग, argue करते हैं यानी कि बहस करते हैं, that कि living यानी रहना, without के बिना, electricity यानी बिजली, इज यानी है बेटर का मतलब बेहतर, फॉर के लिए, आवर हेल्थ हमारा स्वास्थ्य, एंड और द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण या फिर वातावरण, ठीक है। इन फैक्ट वास्तव में सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ लोग बहस करते हैं कि लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बिना रहना इज बेटर फॉर अवर हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, एंड द एनवायरमेंट और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। वेदर यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट और नॉट, देयर इज नो डिनाइंग दैट अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, पहले यहीं तक मतलब समझते हैं। वेदर यानी कि भले ही या फिर चाहे, यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, यू यानी आप या फिर तुम, एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, तो आप सहमत हो, विद के साथ, दिस यानी यह है या फिर इस, आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस या फिर विवाद, और नॉट या फिर नहीं। वेदर भले ही, यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ, इस विवाद के साथ सहमत हो, और नॉट या फिर नहीं हो। देयर इज नो डिनाइंग, देयर इज, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है, इज यानी है, नो का मतलब नहीं, डिनाइंग का मतलब होता है इनकार, इसमें कोई इनकार नहीं है, दैट की, अ डे एक दिन, विदाउट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, वुड बी का मतलब होगा, वुड बी यानी कि होगा, एक वेरी डिफिकल्ट डे, इंडीड, वेरी यानी बहुत, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल, डे यानी कि दिन, इंडीड का मतलब होता है वाकई यानी कि सचमुच, ठीक है। अब पूरी लाइन को हम दोबारा से समझते हैं। वेदर यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट और नॉट, भले ही आप इस विवाद से सहमत हो या फिर नहीं हो, देयर इज नो डिनाइंग, इसमें कोई इनकार नहीं है, दैट की, अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, एक दिन बिजली के बिना, वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट डे इंडीड, वो वाकई सचमुच में एक बहुत मुश्किल दिन होगा। भले ही आप इस आर्ग्यूमेंट से, और आर्ग्यूमेंट क्या है कि बिजली के बिना हमारा स्वास्थ्य और एनवायरमेंट दोनों ठीक रहेगा, इस आर्ग्यूमेंट के आप साथ हो, एग्री करें या फिर डिसएग्री करें, लेकिन वाकई एक दिन बिजली के बिना, वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट डे इंडीड, वो वाकई एक बहुत मुश्किल दिन होगा, ठीक है। इट वुड बी अ चैलेंज, इट यानी यह है, वुड बी होगा, एक, चैलेंज का मतलब चुनौती, यह एक चुनौती होगा। वी वुड हैव टू फाइंड अदर वेज टू कुक अवर फूड, स्टे कूल इन द समर हीट एंड कीप अवर सेल्फ एंटरटेन्ड। वी वुड हैव टू, वी यानी हमें, वुड हैव टू का मतलब क्या होता है, करना पड़ता है प्रेजेंट में, और विल या फिर वुड दोनों ही फ्यूचर को दर्शाते हैं कि आपको करना पड़ेगा। वी वुड हैव टू फाइंड, वी यानी हमें,
हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड। फाइंड का मतलब यहाँ पर है ढूंढना, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। वी वुड हैव टू फाइंड। हैव टू का मतलब हमें कोई काम करना पड़ता है, मजबूर है हम। और वुड किसे दर्शा रहा है? फ्यूचर को दर्शा रहा है। यहाँ पर हम विल का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मतलब सेम निकलेगा कि हमें करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड, यानी हमें ढूंढना पड़ेगा। अदर वेज यानी कि दूसरे तरीके, हमें दूसरे तरीके या फिर उपाय ढूंढने पड़ेंगे। टू कुक अवर फूड। टू कुक पकाने के लिए, टू का मतलब के लिए, कुक का मतलब पकाना, अवर फूड हमारा भोजन या फिर आहार। ठीक है। स्टे कूल। स्टे का मतलब रहना, कूल का मतलब ठंडा। इन यानी में समर हीट। समर हीट का मतलब होता है गर्मी की तपिश। ठीक है। एंड और कीप आवर सेल्फ एंटरटेन। कीप का मतलब रखना, आवर सेल्फ अपने आप को, एंटरटेन्ड मनोरंजक। ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। इट वुड बी ए चैलेंज। यह एक चुनौती होगा। वी वुड हैव टू फाइंड अदर वेज टू कुक अवर फूड। हमें अपना खाना पकाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। स्टे कूल इन द समर हीट। गर्मी की तपिश में ठंडा रहना होगा। एंड कीप अवर सेल्फ एंटरटेन्ड। और अपने आप को मनोरंजक रखना होगा, अपने आप को एंटरटेन रखना होगा। आज एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, टीवी है, फोन है ना, लैपटॉप है, टैब है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक दिन जो इलेक्ट्रिसिटी ना हो, सबकी अगर बैटरियां भी ना हो, जो फोन लैपटॉप वगैरह है इनमें अगर बैटरीज भी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे, है ना, अपने आप को एंटरटेन करने के। हाउएवर it would also be a day where we would rely on our own strength and resourcefulness instead of technology. However, मगर it would also be, it यानी यह, would be हो यानी होगा, also का मतलब भी, यह होगा या फिर यह भी होगा। एक दिन, यह एक ऐसा दिन भी होगा where जहां वी वुड रिले, वी यानी हम, वुड का मतलब हम कोई काम फ्यूचर में करेंगे, रिले का मतलब होता है भरोसा करना, यकीन करना, विश्वास करना। तो हम भरोसा करेंगे। वी वुड रिले हम भरोसा करेंगे, हम विश्वास करेंगे। ऑन का मतलब पर, आवर, आवर का मतलब हमारा या फिर हमारी, ओन का मतलब अपनी या फिर अपना। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, हम अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेंगे। एंड और रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमें प्राकृतिक देन है, पानी है, मिट्टी है ना, ये सब क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। फुलनेस, फुलनेस का मतलब इसकी प्रचुरता, संपन्नता। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संसाधन संपन्नता। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे पास फुल है। सिर्फ बिजली नहीं है, बिजली तो टेक्नोलॉजी ने बनाई है ना, पेड़ पौधे थोड़ी ना टेक्नोलॉजी ने बनाए हैं, वो सब हमारे पास है, सिर्फ बिजली नहीं है। इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टेड ऑफ के बजाय, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी या फिर प्रौद्योगिकी। ठीक है। हाउएवर मगर, इट वुड ऑल्सो बी ए डे, यह ऐसा दिन भी होगा वेयर जहां वी वुड रिले ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ, जब हम अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेंगे बजाय बिजली पर। जब बिजली है ही नहीं तो हम अपनी ताकत पर तो भरोसा करेंगे, खुद से पंखा करेंगे, खुद से सब कुछ करेंगे, है ना। एंड रिसोर्सफुलनेस इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी, और तकनीकी के बजाय जो हमारी संसाधन संपन्नता है, हमारे पास जो भी संसाधन है उस पर हम भरोसा करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी वुड हैव टू टॉक टू अवर नेबर्स मोर एंड क्रिएट अवर ओन एंटरटेनमेंट। वी वुड हैव टू, वी यानी हमें, वुड का मतलब हम कोई काम फ्यूचर में करेंगे, हैव टू का मतलब हमें करना पड़ेगा। वी वुड हैव टू, हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, तो हमें बात करनी पड़ेगी। वी वुड हैव टू टॉक, हमें बात करनी पड़ेगी या फिर बातचीत करनी पड़ेगी। टू अवर नेबर्स, टू का मतलब यहाँ पर है से, अवर यानी हमारे,
नेबर्स यानी पड़ोसी, तो हमें अपने पड़ोसियों से बात करनी पड़ेगी, मोर यानी ज्यादा। ठीक है, अब फोन तो है नहीं, लैपटॉप तो है नहीं, बिजली भी है नहीं, तो किससे बात करेंगे? पड़ोसियों से ही करेंगे। ठीक है, या फिर घर के लोगों से करेंगे। एंड और क्रिएट, क्रिएट करना, बनाना या फिर निर्माण करना, तो निर्माण करना पड़ेगा। अवर यानी हमारा, ओन का मतलब अपना या फिर खुद का, स्वयं का। एंटरटेनमेंट मनोरंजन। ठीक है, वी वुड हैव टू टॉक टू अवर नेबर्स मोर, यानी हमें अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात करनी पड़ेगी। एंड क्रिएट अवर ओन एंटरटेनमेंट, और हमें अपना मनोरंजन, उसका निर्माण खुद करना पड़ेगा, बातों ही बातों में, अंताक्षरी खेल के, छुपम छुपाई खेल के, है ना, कुछ भी खेल के हमें अपना मनोरंजन का निर्माण खुद करना पड़ेगा। ठीक है। इन कंक्लूजन, इफ यू फाइंड योरसेल्फ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे, डोंट डेस्पेयर। इन कंक्लूजन, इन यानी में, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, इफ यानी अगर, यू फाइंड योर सेल्फ, यू यानी कि तुम, फाइंड का मतलब पाते हो, फाइंड का मतलब ढूंढना, पाना या फिर मिलना, तीनों ही होते हैं। ठीक है, योर सेल्फ यानी कि अपने आप को, विदाउट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, फॉर के लिए, अ एक, डे का मतलब दिन। ठीक है, डोंट डिसअपियर, डोंट का मतलब कोई काम नहीं करो, क्या नहीं करो? डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है निराश होना, तो निराश मत हो। ठीक है, इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, इफ यू फाइंड योर सेल्फ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे, अगर तुम अपने आप को एक दिन बिना बिजली के पाते हो, डोंट डिसअपियर, तो निराश मत हो। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस करना अपनाना। ठीक है, फिर गले लगाना, द अपॉर्चुनिटी यानी मौका या फिर अवसर, टू का मतलब के लिए, एक्सपीरियंस अनुभव करना, समथिंग का मतलब कुछ, डिफरेंट का मतलब अलग। ठीक है, तो पूरी लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में, इफ यू फाइंड योर सेल्फ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे, अगर तुम अपने आप को एक दिन के लिए बिना बिजली के पाते हो, डोंट डिसअपियर, तो निराश मत हो। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी, उस मौके को आप अपनाओ, टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग अनुभव करने के लिए, कुछ अलग अनुभव करने के लिए उस मौके को आप अपनाओ। परेशान मत हो, निराश मत हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, तो लोगों से बात करो, लोगों से जुड़ो। ठीक है, उससे अपना, आपका खुद का एक एनवायरमेंट एंटरटेनमेंट का खुद ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमें बिजली पर नहीं रखनी चाहिए कि बिजली जब ना हो तो हम बिल्कुल पागल से हो जाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब इसको हम फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, एक दिन बिजली के बिना। अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज अ डे, एक दिन बिजली के बिना वह दिन है, स्पेंट इन कंप्लीट डार्कनेस, जो पूरे अंधेरे में बिताया जाता है। नो लाइट, रोशनी नहीं है, नो टीवी, टेलीविजन नहीं है, नो इंटरनेट, कोई इंटरनेट भी नहीं है, एंड नो वे टू कुक फूड, और खाना पकाने का भी कोई उपाय नहीं है। इट वुड बी अ कंप्लीट नाइटमेयर, यह पूरी तरीके से एक बुरा सपना होगा। फॉर मोस्ट पीपल, अधिकतर लोगों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, यानी भारत में बिजली के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उन्नति हुई है। येट, फिर भी, देयर आर मोमेंट्स, अभी भी ऐसे समय हैं, ऐसे पल हैं, व्हेन, जब, आउटेजेस, इसकी कटौतियां, रिमाइंड अस, हमें याद दिलाती है, ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी कीमत का। इन फैक्ट, वास्तव में, सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ लोग बहस करते हैं कि लिविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के बिना रहना, इज बेटर फॉर अवर हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, एंड द एनवायरमेंट, और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। वेदर यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट और नॉट, भले ही आप इस बहस के साथ सहमत हो या फिर नहीं हो। देयर इज नो डिनाइंग दैट, इसमें कोई इनकार नहीं है कि अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, एक दिन बिजली के बिना,
वुड बी वेरी डिफिकल्ट डे इंडीड, वो वाकई एक बहुत मुश्किल दिन होगा। इट वुड बी ए चैलेंज, वह एक चुनौती होगा। वी वुड हैव टू फाइंड अदर वेज टू कुक अवर फूड, हमें अपना खाना पकाने के लिए या फिर भोजन पकाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। स्टे कूल इन द समर हीट, यानी गर्मी की तपिश में ठंडा रहना होगा। एंड कीप अवर सेल्फ एंटरटेन, और अपने आप को मनोरंजक रखना पड़ेगा। हाउएवर, मगर इट वुड ऑल्सो बी अ डे, यह एक ऐसा दिन भी होगा वेयर जहां वी वुड रिले ऑन अवर ओन स्ट्रेंथ, हम अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करेंगे। एंड रिसोर्सफुलनेस, और अपनी जो साधन संपन्नता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं बिजली के बिना, उन पर हम भरोसा करेंगे इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी के बजाय। वी वुड हैव टू टॉक टू अवर नेबर्स मोर, हमें अपने पड़ोसियों से ज्यादा बातें करनी पड़ेंगी। एंड क्रिएट अवर ओन एंटरटेनमेंट, और अपना खुद का एक मनोरंजन का खुद निर्माण करना पड़ेगा। इन कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष में, इफ यू फाइंड योर सेल्फ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ डे, अगर तुम अपने आप को एक दिन के लिए बिना बिजली के पाते हो, डोंट डेस्पेयर, तो निराश मत हो। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी, उस मौके को अपनाओ। टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग अनुभव करने के लिए। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इससे जो हमें एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेज मिले हैं, उससे हम क्या हो गए हैं, लोगों से डिटैच हो गए हैं। अटैच होने के बजाय हम डिटैच हो गए, यानी कि अलग हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक कमरे में 4 दोस्त बैठे हैं तो उनमें खूब हंसी मजाक चल रहा है। अब आप देखोगे चारों अलग अलग कोनों में अपने अपने फोन को लेके बैठे रहते हैं, तो उनमें बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई है ना। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी इंसान की नहीं होनी चाहिए कि यार बिजली नहीं है तो हमारा काम ही नहीं चल रहा है, हम तो बिल्कुल पागल ही हुए जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं बिल्कुल गर्मी से। ऐसा नहीं है, बाहर निकलो, और भी तरीके होते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के, कूल करने के, है ना, बहुत तरीके होते हैं। तो उन चीजों को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा जो हमें फ्यूचर में हो सकता है काम आए। आप गांव देहात में देखेंगे बिजली की उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई, सबकी एक अलग सी मंडली बन जाती है, औरतों की अलग और पुरुषों की अलग। वहां पर किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि इतने लोग आपस में बात कर करके अपना स्ट्रेस जो है सारा वहीं पे रिलीज कर देते हैं। हंसी मजाक होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है ना। तो चीजों के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और एक ही चीज पर टिके रहना कि ये चीज नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैनुअल काम सब कुछ होते हैं, और इंसान चाहे तो 2 हाथ भगवान ने इसीलिए दिए हैं ताकि वो सारे काम अपने हाथों से करे। वो तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बिल्कुल हाथ के कामों को रोबोट को दे दिया है, मशीनों को दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने हाथों को जाम कर लें, है ना। तो अपने हाथों को भी हमें चलाते रहना चाहिए, अपना सारा काम अपने हाथों से करने की भी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, कि जब हमारे पास सोर्सेज ना हो, साधन ना हो, तो हम खुद से वो चीज कर पाए। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो जो नए वर्ड मीनिंग आए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको नोट कीजिए और डेली यूज में आप उसको अपना इस्तेमाल कीजिए, अपने घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ वो वर्ड्स बोलिए, वो आपके वर्ड पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब हम कल मिलेंगे एक स्टोरी वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गॉड ब्लेस यू ऑल।